आइए आज हम बात करते हैं उस गाड़ी के बारे में जिसने भारतीय सड़कों में सबसे लंबा और कारगर राज किया। ये वो गाड़ी है जिसमें उस जमाने में हर भारतीय ने कभी ना कभी तो सफर किया ही होगा, क्योंकि यही वो गाड़ी थी जो हर परिवार की पहली पसंद थी। सरकारी महकमे में भी चलती थी और तो और टैक्सियों में भी इसी का बोलबाला था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर के बारे में, जिसकी शुरुआत बीएम बिरला ने 1997 में की थी और 2014 तक ये गाड़ी प्रोडक्शन में रही थी। वैसे तो ये गाड़ी हिंदुस्तान मोटर्स की लैंड मास्टर से बनाई गई थी और अपने जीवन काल में इस गाड़ी ने कुछ छोटे मोटे अपडेट्स ही देखे, जैसे इंजन, फ्रंट लुक और इंटीरियर में थोड़े बहुत बदलाव लाए गए, लेकिन कोई भी मेजर चेंज नहीं लाया गया। रिलायबिलिटी, सस्ते स्पेयर पार्ट और हर जगह आसानी से रिपेयर हो जाने के कारण ये गाड़ी सक्सेसफुल रही। मगर इसके पीछे एक कारण यह भी है कि भारतीय सरकार आजादी के बाद एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी चला रही थी और इस गाड़ी का कोई कंपटीशन भी नहीं था। मगर जैसे ही भारतीय इकोनॉमी लिबरलाइजेशन की तरफ अग्रसर हुई और बाहर की कंपनियों का आना शुरू हुआ, तो कंपटीशन के कारण और इस गाड़ी में कोई भी मेजर अपडेट ना आने के कारण 2014 में अपने दशकों के सफलतापूर्ण सफर को अलविदा कह दिया। आइए अब जानते हैं एम्बेसडर के इस सफलतापूर्ण शतक में क्या क्या बदलाव आए। हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर मार्क 1, जो कि 1958 में आई थी, इसमें सिर्फ एम्बेसडर की बैजिंग करी गई थी, वुडन डैशबोर्ड दिया गया था और डायल्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे। 1962 में आना हुआ मार्क 2 का, जो कि करीबन 12 साल 1975 तक चली। इसमें डायल्स और बम्पर में चेंजेस लाए गए और फिर आई मार्क 3, जो कि 1975 से लेकर 1979 तक चली और इसमें फ्रंट ग्रिल, इंडिकेटर्स और डैशबोर्ड में भी रिफ्रेशिंग चेंजेस किए गए। और ये पहली बार था जब हमारी एम्बेसडर 2 वेरिएंट्स में आने लगी, स्टैंडर्ड और डीलक्स। इसके बाद 1979 में आई मार्क 4, इसमें ग्रिल छोटी कर दी गई और हेड लैम्प के नीचे बड़ी स्क्वायर पार्किंग लैम्प भी लगाए गए और इसके साथ साथ पहली एम्बेसडर के फ्रंट बम्पर के नीचे एक स्पॉइलर भी लगाया गया जिसमें इंडिकेटर लगाए गए। और ये पहली बार था कि एम्बेसडर में डीजल इंजन भी दिया गया, जो कि 1.5 लीटर ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन का बी सीरीज इंजन था और साथ साथ 37 bhp का पार देता था। और उन दिनों डीजल एक सस्ता ईंधन हुआ करता था, इसलिए गाड़ी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। फिर सन 1990 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टच के साथ हिंदुस्तान मोटर्स लेके आया नोवा मॉडल, जिसमें डैशबोर्ड से लेकर कार के पूरे इंटीरियर को चेंज कर दिया गया और इंजन भी नए लाए गए थे। इसके बाद सेल्स को बूस्ट करने के लिए सन 1992 में क्लासिक मॉडल को लॉन्च किया गया, जिसमें 2 नए आइसुजू के इंजन को लगाया गया और इसके बाद 2003 में आया एम्बेसडर का ग्रैंड मॉडल और इसके साथ साथ 2004 में लॉन्च किया गया एविगो मॉडल, जो मॉडर्न रेट्रो व्हीकल के हेवी डिजाइन से बनाया गया था। इसके साथ साथ एचवेक सिस्टम, प्रीमियम केनवुड ऑडियो सिस्टम को भी लगाया गया था। और इसके बाद एम्बेसडर का आखिरी मॉडल एनकोर 2013 में लॉन्च हुआ, लेकिन अफसोस भारतीय बाजारों में चल नहीं पाया, क्योंकि इस वक्त तक भारतीय बाजारों में मारुति और अन्य कंपनियों की गाड़ी ने अपना काफी अच्छा दबदबा बना लिया था और मार्केट में काफी ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ चुका था।